अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच की सुई अब लंदन गैटविक की तरफ घूम गई है। गैटविक से मिले संकेतों के बाद एआईईबी की फॉरेंसिक टीम ने हादसे की जगह का केमिकल एनालिसिस शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया AI-171 प्लेन क्रैश के मामले के लिए जांच की सुई लंदन गैटविक की तरफ घूम गई है। ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त होने की वजह से अभी तक जरूरी डाटा रिट्रीव नहीं किया जा सका है। डाटा रिट्रीवल के लिए एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB ने अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB से मदद ले रही है। इसी बीच AIB को लंदन गैटविक से कुछ ऐसा मिल गया है जो अहमदाबाद एयर क्रैश की गुत्थी को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। दरअसल 2020 में लंदन गैटविक एयरपोर्ट पर एक एयरक्राफ्ट के सामने एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस घटना में गैटविक एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयरबस A321 के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था। इस घटना में भी पायलट ने ATC को मेडे कॉल किया था और 11 मिनट के बाद प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग गैटविक एयरपोर्ट पर करा दी गई थी। अब AIB के जांचकर्ता अहमदाबाद प्लेन क्रैश की तुलना फरवरी 2020 में लंदन गैटविक एयरपोर्ट पर हुई घटना से जोड़ रहे हैं। तो आखिर फिर 2020 गैटविक हादसे में कैसे बच गया प्लेन? 2020 में गैटविक हादसे में प्लेन ने 3,580 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली थी और 3 बार मेडे कॉल करने के बाद वापस लौटकर सुरक्षित लैंडिंग की थी। जांच में पाया गया था कि इंजन फेल होने की वजह से फ्यूल सिस्टम में कंटामिनेशन था। हालांकि इंजीनियरों ने टेक ऑफ से पहले कोई खामी नहीं पाई थी। उस जांच में यह भी सामने आया था कि गैटविक टेक ऑफ से पहले प्लेन ने 3 उड़ानें पूरी की थी, जिनमें एक इंजन को शुरू करने में कई बार कोशिश करनी पड़ी थी और उड़ान के दौरान स्टॉलिंग के संदेश मिले थे। गैटविक से उड़ान को हरी झंडी देने वाले इंजीनियरों ने इंजन की गहन जांच नहीं की थी, जिसके कारण कोई खराबी नहीं पाई गई। गैटविक एयरपोर्ट पर 2020 में हुई घटना की जांच करने वाली UK के एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले की जांच में शामिल है। चूंकि 2020 की घटना की जांच में फ्यूल सिस्टम में कंटामिनेशन की बात सामने आई है, लिहाजा AI-171 प्लेन क्रैश मामले की जांच को भी इसी दिशा की तरफ देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक सैबोटेज की आशंका से इनकार किया गया है। क्या प्लेन के फ्यूल में कंटामिनेशन पाया गया? सूत्रों के अनुसार अगर इंजन विफलता का कारण ईंधन में कोई कंटामिनेशन पाया गया तो मेंटेनेंस रिकॉर्ड से ये पता चलेगा कि लापरवाही के चलते फ्यूल सिस्टम में कोरोजन हुआ। फ्यूल में कंटामिनेटेड पानी टेक ऑफ पे पावर लॉस की बड़ी वजह हो सकती है। कई बार यह तब तक पता नहीं चलता जब तक प्लेन हवा में नहीं होता। उन्होंने बताया कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में एडवांस पावर सिस्टम है। यह एक इंजन भी पर्याप्त दूरी तक सुरक्षित उड़ान भर सकता है। साथ ही अगर दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाएं, तो मैनुअल रिवर्जन सिस्टम की मदद से प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार जांचकर्ता मलबे के महत्वपूर्ण हिस्सों का केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ईंधन में असामान्य स्तर के दूषित पदार्थ थे या नहीं। उन्होंने बताया कि विस्फोट और आग के कारण प्लेन के फ्यूल टैंक को काफी नुकसान पहुंचा है। फॉरेंसिक इंजीनियरों ने जितना संभव हो उतना प्रासंगिक मलबा इकट्ठा किया है ताकि कंटामिनेशन के निशान ढूंढे जा सके।